Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो आजादी की आधी रात को नए युग में प्रवेश किसका हुआ, इंडिया का या भारत का? आप कहेंगे नेहरू ने तो इंडिया का नाम लिया, और वैसे भी नाम में क्या रखा है। लेकिन क्या यह सवाल सिर्फ एक नाम भर का है? क्या भारत सिर्फ एक नाम है जो संविधान सभा की वोटिंग में इंडिया दैट इज भारत बनकर इंडिया से पीछे रह गया? यह भारत एक सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर है जिसे उसका मान दिलाने में हम भारत के लोग नाकाम रह गए। हमारे देश को अब एक गणतंत्र बने 72 साल हो चुके हैं। दुनिया भर में हमारे इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की मिसाल दी जाती है, लेकिन एक जिज्ञासा हर किसी के मन में बनी रहती है कि आखिर हमारे देश के दो नाम क्यों हैं? हम अपने देश को कभी भारत कहते हैं तो कभी इंडिया, और इस देश के संविधान में हमारे देश के लिए दो नामों का जिक्र क्यों है? जब देश को आजाद कराने के लिए भारत माता की जय का नारा लगाया गया तो देश के नामकरण के वक्त इंडिया कहां से आ गया? और सवाल यह भी है कि जब दुनिया के ज्यादातर देशों को एक ही नाम से जाना जाता है तो फिर हमारे देश के दो नाम क्यों हैं? हमारे देश के गणतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ यानी भारत के संविधान को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, शुरुआत में ही लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं। संविधान में देश के नाम को लेकर बस इन्हीं 5 अक्षरों का उल्लेख है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत क्यों? भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं? इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह सवाल उस वक्त भी उठा था जब इस देश का नामकरण किया गया था, और कैसे मतदान के जरिए इस सवाल को खामोश कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन जब इस देश ने करीब 200 साल की ब्रिटिश गुलामी का कलंक मिटाया था, तब से लेकर अब तक करीब 75 सालों में ऐसे कई मुकाम आए हैं जब हमारे देश का डंका दुनिया भर में बजा है। लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में भारत की इस कामयाबी को इंडिया की कामयाबी करार दिया गया। आखिर क्यों रखा गया हमारे देश का नाम इंडिया? ये जानने के लिए घड़ी की सुइयों को करीब 72 साल पीछे घुमाते हुए आपको हमारे देश की उस संविधान सभा की मीटिंग में लिए चलते हैं जहां हमारे देश के नामकरण को लेकर बहस हो रही थी। तारीख थी 18 सितंबर 1949। जगह थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, यानी आज का सेंट्रल हॉल। 18 सितंबर 1949 को यानी संविधान को अपनाए जाने से करीब 9 हफ्ते पहले संविधान सभा अनुच्छेद 1 पर चर्चा के लिए बैठी। वो रविवार की सुबह थी। दिल्ली में ना तो सर्दी थी ना ही गर्मी। उस दिन तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस था। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठक शुरू हुई जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई उस दिन की तीखी बहस को जानने से पहले संविधान सभा के बारे में समझ लीजिए। साल 1946 में जब यह तय हो गया था कि हमें गुलामी से आजादी मिलने वाली है, तो भारत के संविधान को तय करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट के सदस्य वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के कई दूसरे सदस्य मिलाकर इस सभा में कुल 299 सदस्य थे। 18 सितंबर 1949 का दिन ही वो दिन था जब इस देश का नाम निर्धारित होना था। इस दिन की बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने की।
वो संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए खड़े हुए कि अनुच्छेद 1.1 में ही देश का नामकरण किया गया है। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं राज्यों का एक संघ होगा। कामत ने अपना प्रस्ताव रखा और कहा, दुनिया के लगभग हर समाज में नवजात बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। एक गणराज्य के रूप में भारत देश का भी जन्म होने वाला है। लोगों के तरह तरह के सुझाव हैं। जो प्रमुख नाम सामने आए हैं वो हैं भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष आदि। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इंडिया तो कहा ही जाता है इस देश को। लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं, उनका तर्क है कि ये इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की बात का सबसे पहला जवाब B.R. अम्बेडकर ने दिया और सही मायनों में बहस की शुरुआत हो गई। 18 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा में देश के नाम में इंडिया को जोड़ने के फैसले को चुनौती देने वाले हरि विष्णु कामत एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बॉम्बे राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे। कामत साल 1929 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी पास कर चुके थे और उससे इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस के दल फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य भी रह चुके थे। कामत उस दिन पूरे जोर के साथ अपनी बात रख रहे थे। कामत की बात सुनकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे इन बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अफसोस है कि मामले की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। सदन के पास समय बहुत कम है। अंबेडकर की बात पर कामत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, डॉक्टर अंबेडकर के पास सदन चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। इसी दौरान जब सभा के सदस्य शंकर राव देव खड़े हुए तो कामत ने उन्हें भी ये कहते हुए बिठा दिया कि वो उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे। कामत को बीच में एन गोपाल स्वामी अयंगार ने भी टोका। इस पर कामत ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि मिस्टर अयंगार, आप इतने उतारू क्यों हो रहे हैं। के मुंशी ने भी टोका टाकी की, लेकिन कामत उस दिन सोच कर आए थे कि रुकना नहीं है और उन्होंने के मुंशी के हस्तक्षेप पर भी आपत्ति जताते हुए अपनी बात जारी रखी। तमाम टोका टोकी के बीच कामत ने दोबारा बोलना शुरू किया और आयरलैंड का उदाहरण देते हुए कहा, इंडिया जिसे भारत भी कहते हैं अनगढ़ लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऐसी गलती क्यों की। डॉक्टर अंबेडकर ने हाल में कई गलतियों को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस गलती को भी मानेंगे और इसमें सुधार करेंगे। कामत के तर्क लगातार जारी थे। अपने भाषण के अंत में यह भी कहा कि देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे कबूल करके सुधारने की जरूरत है। आयरलैंड ने 1937 में अपना नाम बदला था। आयरलैंड के संविधान ने लिखा, द नेम ऑफ दिस स्टेट इज आयर और इन इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड, यानी देश का नाम आयर है जिसे अंग्रेजी में आयरलैंड कहा जाता है। अच्छा होगा अगर हम कहें भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया, यानी भारत, या अंग्रेजी में कहें तो इंडिया, ऐसा लिखें। कामत की बारी समाप्त हुई। एचवी कामत ने उस दिन एक ऐसी बहस को शुरू किया जिस पर संविधान सभा के और भी कई सदस्यों ने अपना पक्ष रखा और नौबत वोटिंग तक जा पहुंची। इस सीरीज में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाकी सदस्यों ने इस मसले पर अपनी क्या राय रखी और वोटिंग का नतीजा क्या निकला।